अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई किताब के साथ। और यह किताब 20वीं सदी की बेहतरीन और शानदार किताबों में से एक है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट नॉवल ऑफ 20th सेंचुरी। और यह शाया हुई थी 1930 में। और इसको लिखने वाला जो मुसन्नफ है वो खुद एक नोबेल लॉरिएट है। ये वीडियो पिछली वीडियो से काफी हद तक शॉर्ट होगी। उसकी वजह यह है कि मैं इस नावल का, इस किताब का जस्ट सिंपल तारुफ करवाना चाहता हूं। वो इस वजह से कि ये किताब मुझे ना सिर्फ दिलचस्प, हैरत अंगेज, एट द सेम टाइम मुश्किल लगी। मतलब आज तक कोई भी किताब या कोई भी नावल पढ़ने में मुझे उसको समझने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी ये किताब समझने में हुई। शायद इसकी वजह फॉकनर की वो इंग्लिश है जो उसने इस किताब में लिखी, या उसके वो जुमले हैं जो उसने अमेरिकन इंग्लिश में लिखे। अगरचे इस किताब का बाद में एडिटेड वर्जन भी शाया हुआ जिसमें इसके टेक्स्ट को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, लेकिन पढ़ते हुए मुझे मजा आने के साथ साथ कहानी समझ आ रही थी, लेकिन एट द टाइम वो ग्रिप नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए थी। तो किताब ये है एज आई ले डाइंग। और ये शानदार किताब क्यों है, या 20वीं सदी की अहम तरीन नावलों में से क्यों समझी जाती है, इसकी वजह यह नहीं कि इसको फॉकनर ने लिखा है, बल्कि इसकी सबसे अहम वजह जो है वो इसका अपना बयानिया है। बहुत सिंपल कहानी है कि एक औरत जो मर गई है, उसका खानदान जो है वो उसे दफनाता है जहां वो कहती है। मतलब वो रहते तो एक कंट्री साइड में है, लेकिन जेफरसन एक इलाका है, वहां जाके उसको दफनाना है, बस थोड़ा सा दूर। और इस पे 230 सफात लिखे गए हैं। इस किताब को शानदार और जानदार जो चीज बनाती है वो है इसको बयान करने का अंदाज। इस किताब के 59 बाब हैं और इस किताब को बयान करने वाले 15 रावी हैं। आपने ये तो देखा, जिस तरह मैंने पीछे ताहिर बिन जलून की रेत का दरवाजा, उसको बयान करने वाले 4 या 5 लोग थे, लेकिन ये किताब बयान करने वाले 15 लोग हैं और 59 बाब हैं। उनमें से भी 19 बाब जो हैं वो एक शख्स ने बयान किए हैं और 43 बाब जो हैं वो बेंड्रन फैमिली ने खुद उसको बयान किया है या सुनाया है। तो 15 मुख्तलिफ लोगों से सुनी हुई एक कहानी, और वो भी ऐसी कहानी जो कि अपने अहद की शानदार गोथक नावल माना जाता है, कहानी मानी जाती है। यह कहानी है क्या? यह कहानी बेंड्रन फैमिली की है। और यहां भी आप फॉकनर की वही जो है फैमिली सैगा काइंड ऑफ थिंग जो है, जो साउंड एंड फरी में नजर आती है, वो भी इसी नावल में भी वो नजर आपको देखने को मिलेगी। इस किताब की जो ओपनिंग है या जो पहला बाब है, हैरल्ड ब्लूम ये कहता है कि ये 20वीं सदी की सबसे शानदार कहानी की ओपनिंग है। उसके नजदीक कोई ऐसा नावल, स्पेशली कोई ऐसा अमेरिकन नावल नहीं है जो इस किताब की ओपनिंग के पास भी भटक सके। ना हेमिंगवे का कोई नावल और ना किसी और बड़े राइटर का ऐसा नावल है जो इस किताब की ओपनिंग से मैच कर सके या मुकाबला कर सके। और इस किताब की ओपनिंग का जो लैंडस्केप है, और वही लैंडस्केप फॉकनर पूरे नावल में लिखता है। इवन कहानी जितनी ज्यादा टेंस हो जाती है, जितनी ज्यादा परेशान कुन और हालात जितने भी खराब हो जाते हैं, नावल का लैंडस्केप जिस कदर खुशगवार आगाज में है, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ वैसा ही रहता है। फॉकनर ने इस नावल में ना सिर्फ खानदान पे बहुत गहरी क्रिटिक की है, तनकीद की है, बल्कि उस अहद का जो अमेरिकन मुआशरा है उसको भी एक तरह बिछाड़ के रख दिया है। अपने अहद की सबसे बेहतरीन तनकीद मानी जाती है ये अमेरिकन सोसाइटी पे या अमेरिकन फैमिली सिस्टम है उस पे। इस कहानी में जो बेंड्रन फैमिली है वही इसका मेन किरदार है। और इस खानदान में
एडी है, एनस है जो वालदैन हैं, और उनके 5 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी। उनका बड़ा बेटा कैश है जो कारपेंटर है, और उसके बाद डार्ल है जो कहानी को बयान करने वाला है, और जिसने सबसे ज्यादा जो है वो बाब नरेट किए हैं, बयान किए हैं 19। और वो कहानी में यूं समझे कि फॉकनर का एक सबसे बड़ा जो है वो मरकजी किरदार है, या हीरो आप कह सकते हैं कि वो नावल का हीरो है। उसके बाद एक बेटा है जेवल, और उससे छोटा है वर्डमन, और उनकी एक बेटी है डेविडेल। जब एडी की डेथ हो जाती है तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको उसके बाप के पहलू में एक दूसरे इलाके में दफन करने के लिए ले जाया जाता है, और उसको अपने घर से लेकर कब्रिस्तान में ले जाने तक जो रास्ते में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तूफान आ जाता है, बारिश आती है, और वो बारिश इस कदर शदीद होती है कि रास्ते में पड़ने वाला जो दरिया है वो ओवरफ्लो हो जाता है, और वो सारे अपनी जो ब्रिजेस हैं वो बहा ले जाता है। अब उन ब्रिजेस के बगैर किस तरह दरिया को पार करना है, और किस कदर वो एक मुश्किल तरीन लम्हा है, या वो मुश्किल तरीन काम है, उससे गुजर कर तकरीबन 8 से 9 दिन में एडी की लाश जो है वो वहां पहुंचती है, और वहां पहुंचते ही उसमें से बू आना शुरू हो जाती है जो कि आसपास वाले लोगों को बहुत मुतासर करती है। तो जिस तरह 8 दिनों में ये कहानी फैली हुई है, या इस कहानी में बहुत सारे वाकयात हैं, और वो वाकयात एक कड़ी के साथ आपस में जुड़ते हैं, और हर रावी जो है वो कहानी को आगे लेकर चलता है, इसमें रेपिटिशन नहीं है। और इससे भी मजे की बात यह है कि हर जो नरेटर है 15 के 15 जो कहानी बयान कर रहे हैं वो मोनोलॉग कर रहे हैं, वो हम कलामी कर रहे हैं, और हम कलामी में कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि जितने भी क्रिटिक हैं वो फॉकनर के इस नावल को वन ऑफ द बेस्ट नावल ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, बल्कि इवन वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। और एज आई ले डाइंग जो है वो उसके बाकी दूसरी जितनी भी बुक्स हैं उससे प्रोमिनेंट है। तो अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो उसको लाजमी पढ़ें, यह जानने के लिए कि फॉकनर ने इन 240 सफ़हात में कैसी शानदार और जानदार कहानी छुपाई हुई है। और जो मैंने आपको ये बताया कि ये इतनी छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी या छोटे से टाइम स्पैन में जिस कदर अनगिनत वाकयात हैं, हैपनिंग्स हैं, और इन वाकयात में हर किरदार के ऊपर जो उस किरदार का इजहार है या किरदार वो खुलता है, वो किरदार आपको देखने को मिलेगा। और आप ये देख सकेंगे कि ये जो खानदान है ये जुड़ा क्यों है, जिसमें हर फर्द एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जिसमें हर फर्द एक दूसरे से नफरत करता है, जो इस खानदान की इकाई में नहीं रहना चाहते, लेकिन सिर्फ अपनी खानदान की इज्जत के लिए जो है वो इकट्ठे हैं। तो इनके इकट्ठ और इकट्ठ से फैलने वाली ये एक शानदार कहानी जो है, इसका तजर्बा करना अदब के कारीन पर मैं समझता हूं कि फर्ज है, और मैंने अपना यह फर्ज अदा कर लिया है। अगर आपने भी यह फर्ज अदा किया है तो आप अपनी आरा से नवाजिए और बताइए कि यह किताब आपको कैसे लगी। हो सकता है यह किताब आपको बहुत बकवास लगे, और यकीनन बहुत से कारीन को यह बहुत बकवास लगी होगी, क्योंकि जिस कदर ये इंटेंसिटी है फॉकनर की रीडिंग में वो, और जिस कदर इसके नरेटर हैं वो बहुत सारे नाइव कारीन के लिए तो तकरीबन पढ़ना नामुमकिन है। जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको पामुक के जरिए नाइव कारीन के मुतल्लक बताया था, तो नाइव कारीन के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, ये तो सेंटिमेंटल कारीन के लिए है, और यकीनन सेंटिमेंटल कारीन जो है वो इसको इंजॉय भी करेंगे। तो आप अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ें, और आप अगर सेंटिमेंटल कारी हैं तो आप इस शानदार चीज से लव करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूं। आपका बस इतना ही वक्त लूंगा, कोई डिटेल बाकी शेयर करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये किताब खुद एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे इसमें इतना ही इंडल्ज होना शुरू हो जाएंगे।
और इतना ही जितना आप इसमें इंडल्ज होंगे आपको इसका लुत्फ आना शुरू हो जाएगा। तो वो लुत्फ आप खुद लें। मेरा काम आपको इस किताब से मुतारफ करवाना था। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नई किताब के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।